वश्यं विष्णुवक्त्रादुनेसता। ओके। हरे कृष्ण। तो ये जो है, क्योंकि भारतवर्ष में ज्यादातर लोग हैं जो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की परम सत्ता को नहीं मानते, और इसीलिए भगवान के दिए हुए नियमों को भी नहीं मान पाते। तो जब हम किसी की सुप्रीमेसी समझ जाएंगे, एक व्यक्ति सरकार की ताकत समझता है, सरकार को मानता है, पुलिस वाले की ताकत समझता है, पुलिस को मानता है, टीचर की समझ रखते हैं, ये टीचर बहुत खतरनाक है भैया, रोक देगा, पास नहीं होने देगा बोलने, तो टीचर की बात ही मानता है। और कोई टीचर लगता है ये तो ऐसा ही है टीचर, कोई ध्यान नहीं रखता, है ना। तो शक्ति समझता है, जब माता पिता की शक्ति समझता है, बच्चे कहते भैया बात नहीं मानेंगे तो जायदाद से बेदखल कर देंगे, तो फिर मानता है, डर के ही माने, कैसे ही तो माने। तो जब भगवान की शक्ति जो हम समझते हैं, तो भगवान के जो हमने तीन पक्षों की चर्चा की, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो जानना बहुत आवश्यक है। वदन्ति तत्व तत्वष्टम तत्व ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवतम, हम स्कंद में ही बता दे रहे हैं कि जिसको भगवत सत्व जो है, उसको तीन, ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति, प्रकाश जो है, और भगवान का दूसरा रूप जो परमात्मा के रूप में विद्यमान होता है, और तीसरा जो रूप है वो भगवान का साकार स्वरूप। इस सिद्धांत को ध्यान कन्विंस हो जाना चाहिए इसको, कि दुनिया में कोई कुछ ही बोले, क्योंकि भारतवर्ष में ज्यादातर जो बड़े बड़े कथाकार भी हैं वो मायावादी हैं। आपको चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे दुनिया के किसी भी, भारत के कहीं कहीं तीर्थों में चले जाओ, ज्यादातर जो बड़े बड़े शंकराचार्य टाइप के जो लोग हैं वो मायावादी। मायावादी मतलब वो ये समझते हैं कि भगवान वास्तव में निराकार है, लेकिन वो समय समय पर साकार रूप लेके आता है, राम बन के, कभी श्याम बन के, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये समझना पड़ेगा कि भगवान के दोनों रूप है, साकार और निराकार दोनों, लेकिन वास्तविक रूप साकार है, और उससे जो ब्रह्म ज्योति जो निकलती है वो निराकार है। जैसे बल्ब का आकार होता है, लेकिन बल्ब से निकलने वाले प्रकाश का कोई आकार नहीं है, लेकिन बल्ब के बिना प्रकाश का अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म ज्योति जो है, जो ज्यादातर जो लोग समझते हैं कि वही परम है, लेकिन वो भगवान के निकला हुआ, बताते हैं वो ब्रह्म ज्योति भी, हम्म, शास्त्र में बताते हैं कि भगवान के नख से निकला हुआ प्रकाश है। और जो ज्ञानी लोग हैं वो केवल ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाते हैं, जो हमने अभी पिछली चर्चा की, पिछले सत्रों में। और जो ध्यानी जो व्यक्ति जो रहते हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं चतुर्भुज रूप में। तो हम सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में तो रहते हैं, आत्मा के साथ परमात्मा। लेकिन परमात्मा क्या होते हैं, उपद्रष्टा और अनुमंता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वर एंड सैंक्शनर। वो हमारी स्थितियों को दिखते हैं, और जब जीवात्मा उसके पीछे पड़ा रहता है, उसकी तीव्र इच्छा होती है, तो उसको सैंक्शन भी कर देते हैं ज्यादा। कभी कभी इसलिए तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतना गलत क्यों हो रहा है, भगवान रोकते क्यों नहीं। परमात्मा के रूप में भगवान अंदर से आवाज देते हैं, है ना, अनुभव किया है ना। कभी कोई गलत काम करते हैं, आवाज देते हैं, लेकिन कभी कभी आदमी गलत काम करते करते इतना आदी हो जाता है, फिर उसको आवाज नहीं आती, सुनाई नहीं देती, है कि नहीं। एक स्टोरी आती है, एक व्यक्ति था, वो उसके यहाँ कुत्ता था। तो कुत्ता गेट पे था, और देखा कि चोर घुस रहा है, तो कुत्ता भौंकने लग गया। वो आदमी थका हारा आया था, अरे टॉमी शांत हो जा, क्योंकि उठ के देखा तो कोई नहीं था, चोर छुप गया था। थोड़ी देर बाद जो है, चोर और अंदर जाने लग गया, तब फिर से मौका, तो इसकी नींद टूट गई, गुस्सा, है टॉमी शांत हो जा, नहीं तो बेल्ट निकाला, उसको डरा दिया। तीसरी बार जब भौंका कुत्ता, चोर छुप गया था, ये बहुत धुनाई की उसकी, मारा, तो इतना मारा एकदम, कुत्ते की बेल्ट मार मार। अगली बार जब चोर अंदर जाने लग गया, तो कुत्ते की हिम्मत ही नहीं हो रही, फिर भी आराम से कर रहा था वो, उसकी पिटाई हो गई थी पहले, पहले नॉर्मल बार, फिर लगा यार और पढ़ेगी तो भी रहने दो। अगर हमारे अंदर का जो परमात्मा है वो हमको बोलता है नहीं नहीं गलत है जी, है ना, चोरी नहीं करना, चकारी नहीं करना, गलत काम नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, ये बहुत सारी चीजें गलत हम करते हैं, निंदा करते हैं तो भी, लेकिन फिर वो गलत काम करते करते जो है आदत लग जाती है। आज दुनिया में इतने सारे करप्शन, लोग
मिलावटी कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। कोई पॉकेट मारता है, पहली बार किसी को मारता है, उसका हाथ कांपता है। कांपा? किसी का हाथ कांपा आप लोगों का? मारे नहीं? किसी बाहरी आदमी को, किसी को, उसके बाद तो जब हम कॉलेज में रैगिंग में नए बच्चों को मारते थे, पहली बार हाथ काटते, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस नहीं तो ये गलत बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं है कहने का। लेकिन फिर भी, तो कहने का मतलब है, और उससे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है भगवान का एस्पेक्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भगवान से ही, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म जो है भगवान से आए हैं, परमात्मा भगवान का स्वरूप है। और भक्तों के हृदय में जब भक्ति करते रहते हैं तो परमात्मा की जगह गोविंद विश्राम, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान का वास हो जाता है उनके हृदय में। और भगवान जो है फिर भक्तों की लाइफ में इंटरफियर करते हैं, इसलिए भक्तों के लिए, लेकिन जब सीरियस भक्ति करते हैं तभी इंटरफेयर करते हैं। उतना अधिकार जब दे देते हैं ना, उतना संबंध हो जाता है। जैसे हमारा किसी से उतना संबंध नहीं है तो हम उसको ज्यादा टोका टाकी नहीं करते। संबंध हो जाता है तो टोक भी देते हैं, टोक भी देते हैं। क्यों? जितना संबंध अच्छा है, जैसे माता पिता का बच्चे से जितना संबंध है, पड़ोसी के बच्चे को थोड़ी डांटने जाते। तो भगवान कभी कभी फिर वो चांटा लगाते हैं। और कल मैं, व्यक्ति एक फोन आया था, परीक्षा से चर्चा कर रहा था, तो एक सुना बहुत अच्छा स्टेटमेंट, किसी ने बोला कि ये कलयुग है साहब, संसार में लोग दूसरों के कष्टों को कर्म का विधान बोलते हैं, है ना। दूसरे की जीवन में कष्ट आ रहा है तो बोले उसके कर्म ही ऐसे हैं, कर्म खराब है। और अपने जीवन के कष्टों को परीक्षा बोलते हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी। ये नहीं उसको बोल रहा कि हम भी अपने कर्म भुगत रहे हैं, है ना। तो हम सब संसार में अपने कर्म भुगत रहे हैं, हमारी परीक्षा लेने का भगवान को टाइम नहीं है, ठीक है नहीं। मैं छोटे भाई बलवीर से ही बात कर रहा था, उसका फोन आया, तो बोले नहीं नहीं, कैसे पता चलेगा कि परीक्षा ले रहे हैं भगवान, एक कर्म कर्म है हमारा, परीक्षा भी हो सकती है। तो फिर मैंने उसे उसको उदाहरण दिया कि पहले भी मैं आप लोगों से ये चर्चा किया है कि ज्यादातर संसार के लोग अपने कर्मों से प्रारब्ध से भुगतते हैं। हमारे एक आचार्य लिख रहे हैं, अपने ही कर्म जय समान, कहे लोचन दास। अपने ही कर्म, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, तत्ते अनुकंपा सुषम क्षमाणु गुंजान एव आत्मकृतम। यदि हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए मेरे कर्म है, प्रारब्ध है कई जन्मों की, कब पता नहीं कब के। ये मानते हैं तब भगवत भगवत कृपा करते हैं। तो अपने कर्म भुगतता है, जब कर्म भुगत चुकता होता है, जब भक्ति पथ पर आगे बढ़ता है, तो फिर माया देवी उसकी टेस्टिंग करती है। उसके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आएंगी, काम क्रोध लोभ उत्पन्न करने की, लालच की, जिससे वो भक्ति पथ से अड़े को मतलब अलग हो जाए। और जब इतना करने के बाद भी जब वो माया की टेस्टिंग में पास हो जाता है, तब भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि भगवान को छोटे मोटे लोगों के लिए इंटर है, जैसे मैंने उसको एग्जांपल दिया कि तुमने बीपीएससी जब क्लियर की, इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यूअर हर बच्चे का थोड़ी इंटरव्यू लेता है। जिसने प्री क्वालिफाइड कर लिया, जिसने मेंस क्वालिफाइड कर लिया, वो जाके उसका इंटरव्यू लेगा। तो भगवान ऐसे लोग, पांडव हैं, कुंती महारानी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, अक्रूर, मतलब ऐसे जो भगत लोग हैं उस स्तर पर, उनकी परीक्षा करते हैं। हम जैसे लोग ये तो माया ही फूंक मार देती है, हो गया, समझ में आ रहा है। तो हम ये ना समझे कि हम बहुत महान हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं ठाकुर जी। ये बोलना चाहिए भैया हम कर्म भुगत रहे हैं। लेकिन चूंकि हम बोलना नहीं चाहते लोगों को, इसलिए बोलते हैं ठीक है, दूसरों को दुख ना हो इसलिए बोलते हैं ठीक है भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, बस। हमें पता है तुम कर्म भुगत रहे हैं और हम भी भुगत रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम विशेष। बट एनीवे, तो वेदों की महत्वपूर्ण शिक्षा है कि भगवान की सर्वव्यापकता को समझना और भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को समझना। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जन जन सामान्य लोगों के जीवन में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। द्रौपदी, पांडव, कुंती, प्रहलाद, इस प्रकार के लोगों के जीवन में भगवान इंटरफेयर करते हैं। सामान्य लोगों के जीवन में भगवान शास्त्र के माध्यम से, साधु के माध्यम से इनडायरेक्टली मदद करते हैं, परमात्मा के रूप में गाइड करते हैं। एक वाह गुरु, एक चैत्य गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, और हृदय के गुरु के रूप में जो है करते हैं। और भगवान से ऊपर कोई तत्व नहीं है, जो हमने चर्चा की है। कुछ चीजें रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं सामने ही बैठे हैं, और ऑनलाइन भी कुछ लोग, नए लोग ज्वाइन किए हैं, आई थिंक सो, सपोज टू ज्वाइन।
मे बी बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इसके स्टूडेंट ज्वाइन किए। तो 3 एस्पेक्ट हमें क्लियर हो गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं सूर्य का, सूर्य की किरण, सूर्य एक ग्रह और सूर्य के देवता। ट्रेन, ट्रेन में कुछ लोग समझते हैं ट्रेन की लाइट, ट्रेन के बोगी के डब्बे और ट्रेन के अंदर। तो जिसको ट्रेन के अंदर का ज्ञान है उसको बाहर बाकी सबका बाहर का ज्ञान होता है। जिसको भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान की जानकारी लग गई, वो ब्रह्म और परमात्मा के बारे में तो समझ जाएगा। अभी कुछ और इस पे आधारित कुछ संबंधित प्रश्न है, वो हम अगले सप्ताह में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्नों को एक साथ लेंगे। अ, अभी हम चर्चा करेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां वास्तव में। तो इस चैप्टर में हम परम सत्य भगवान की अवस्था पर अधिक ध्यान देंगे, भगवान की शक्तियों के बारे में विषय वस्तु से। क्योंकि यह समझने के पूर्व कि भगवान कौन है, यह समझना होगा कि भगवान क्या है। पहले हमें अपनी चर्चा में भगवान शब्द का व्यापक व्याख्या समझनी पड़ेगी। भगवान शब्द की परिभाषा क्या है भगवान? क्योंकि दिव्य परम आत्मा जो सभी वस्तुओं के मूल और शासक है, भगवान की जो व्याख्या हो सकती है परम आत्मा है। हम सामान्य आत्मा, भगवान परम आत्मा, सुप्रीम, और सारी वस्तुओं का मूल है और शासक भी, कंट्रोलर भी है भगवान। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, उनकी शक्ति के बिना। वैदिक ग्रंथ भगवान को परम सृष्टा, परम नियंत्रक और परम भोक्ता के रूप में वर्णन करते हैं। परम सृष्टा, परम भोक्ता और परम नियंत्रक, तीन चीज। परम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के अंदर है नियंत्रक। हम सब किसी न किसी को नियंत्रित करना चाहते हैं। नियंत्रण करने का भाव, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, बड़े उसके लोगों को। कोई नियंत्रित नहीं होता तो कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, नियंत्रण करना है। टॉमी, टॉमी आ जाता है। कोई तो सुन रहा है यार, बीवी बच्चे नहीं सुन रहे, टॉमी सुन रहा है, क्योंकि नियंत्रण का भाव है। इसी प्रकार भोक्ता, हम भोग करना चाहते हैं। परम भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम पूर्ध सर्वभूतानाम ज्ञातव्याम शांति रक्षति। शांति का मूल मंत्र यदि हम समझ गए कि परम भोक्ता भगवान है, आइडियली भगवान की मर्जी के बिना हम भुगतान नहीं कर सकते। या रसगुल्ला रखा है प्लेट में, मैं सोचूं उसको भोग कर लूं, लेकिन भगवान की सैंक्शन नहीं है तो ये हाथ इधर से इधर नहीं आएगा, है कि नहीं? इधर से इधर किसी ने मुंह में डाल भी दिया तो चबाएगा कौन? चबा के दे दे तो फिर गटकेगा कौन? लेकिन उसका डाइजेशन कौन करेगा? ये सारी शक्तियां कौन? भगवान। ये भी भगवान की शक्तियों से कर पा रहे हैं। साथ में भगवान परम नियंत्रक भी, परम सृष्टा भी। सृष्टि के लिए जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पहले सृष्टि करने की जो उपादान है वो भगवान ने दिए। हम इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शक्तियां जानना जरूरी है। तब जैसे प्रधानमंत्री अपने व्यक्ति के जीवन में क्या करता है, उसके पहले प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती है, जब हम जानेंगे तब सम्मान आता है। भगवान, आगे हम भगवान की लीलाओं के बारे में, बाल गोपाल गोल लीलाओं के बारे में थोड़ा, और अलग गोपियों के साथ लीलाओं के बारे में, उनके माता पिता के साथ आदान प्रदान के बारे में करेंगे चर्चा। तो उसके पहले सब समझ जाएंगे कि भगवान परम भोक्ता है। चर्चा करेंगे परम सृष्टा है, पहले पहला तत्व हम चर्चा करेंगे। जब हम भगवान कहते हैं तब हम परम सृष्टिकर्ता के विषय में सोचते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के सृष्टा कहलाते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, क्योंकि वो बस पर उनकी सृष्टि किसने की? परम मतलब उसके ऊपर कोई नहीं, टॉप मोस्ट। सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि किसने की? भगवान की। भगवान तो है ना, भगवान से सर्व उत्पत्ति का कारण, नियंत्रक हम सब हैं। कोई ना कोई किसी को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन भगवान को कोई नियंत्रित नहीं कर रहा है। इवन ब्रह्मा और शिव भी भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान के द्वारा मोहित भी हो जाते हैं, है ना। अभी मंदिर में प्रसंग चल रहा है, ब्रह्म मोहन मोहन लीला। कैसे भगवान ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं भगवान की लीला देख के। तो उनका जन्म कृष्ण की मूल विस्तार गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से हुआ है। नाभि से कमल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी का भी कोई कारण है, इसलिए वे केवल एक गॉड सृष्टा, सेकेंडरी क्रिएटर बोलते हैं ब्रह्मा जी। इंटीरियर, जैसे घर बना दिया उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता है। जैसे कि भगवान ने सृष्टि कर दी, उसके अंदर फिर बाद में कैसे क्या करना है जीवात्माओं
को बनाने के लिए बेसिक मटेरियल जो दिया भगवान ने दे दिया, फिर ब्रह्मा जी ने आगे काम किया। क्योंकि परंतु जब हम परम सृष्टा की बात करते हैं तब हम सभी वस्तुओं के अंततः मूल को सूचित करते हैं। वेदांत सूत्र में कहा गया है जन्मादश्यतः, जिससे सारी सृष्टि का जन्म हुआ है वो है परम भगवान। एक सूत्र है, इसको डिटेल में फिर वर्णन वेदव्यास जी ने किया है, लेकिन ये वेद उसका पहले पहला सूत्र होता है वेदांत सूत्र का 1.1.1 अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जीवन का मूल उद्देश्य ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए। क्या जिज्ञासा? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहाँ जाऊंगा, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, मैं कष्ट पाना नहीं चाहता फिर भी कष्ट क्यों पा रहा हूं, इस कष्ट से मुक्ति पाने का उपाय क्या है, शाश्वत उपाय क्या है। मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता फिर भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे। मैं बीमार होना नहीं चाहता फिर भी मैं बीमार हो रहा हूँ क्यों। मैं मरना नहीं चाहता फिर भी मुझे मरना पड़ेगा क्यों। तो बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। इसे ये जिज्ञासा नहीं कि शेयर के रेट क्या चल रहा है, साड़ी के रेट कहाँ है, सोने के रेट कहाँ चल रहे हैं, जमीन के क्या भाव है। ये तो जिज्ञासा क्या है? तो खाने पीने को कहाँ मिलेगा। वो तो प्रोपा जी बोलते हैं सुबह सुबह चिड़िया यही चौ 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 यही करते हैं, कहाँ मिलेगा खाना, कहाँ मिलेगा खाना, कहाँ मिलेगा खाना, वहां मिलेगा वहां मिलेगा, चलिए यार चौ 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 करके खा के। वही चिड़िया यही बात करते हैं आपस में। पक्षी क्या करते हैं यही, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोना मिलेगा, कहाँ संग मिलेगा, बस भोग मिलेगा। तो जीवात्मा मनुष्य होने के नाते हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, परम जिज्ञासा, का तो ब्रह्म जिज्ञासा भगवान को जानने की। और दूसरा जो है दूसरा मंत्र है जन्मादश्य था। परम सत्य वो है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कहाँ पे बताए, कौन बताएगा? भगवान खुद ही बोलते हैं कि सब कुछ मेरे से उत्पन्न हुआ है। बताइए, एनीवन? बेस से कोई बताना चाहते स्टूडेंट्स में, पहले उनको अहं अवसर दिया जाए। सर्वस्य अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। वेरी गुड प्रभु, अरे स्कॉलर डिवोटी ना। चतुश्लोकी भगवत गीता का पहला श्लोक है ये। चतुश्लोकी भगवत गीता 10 अध्याय का 8वां 9वां 10वां और 11वां, ये सारी गीता का सार है। जैसे बता रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, सब कुछ मेरे से प्रकट हुआ है। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेंटेन भी मेरे द्वारा ही। इति मत्वा भजन्ते माँ, ये जो जान के जो मेरा भजन करता है वो कौन है? बुधा भाव समन्विता, बुद्धिमान है वो। और जो नहीं करता वो बुद्धू है। क्या बनना है वो? बुधा की बुद्धू है? बुद्धू नहीं बनना ना। क्यों? ये ऑलरेडी बनी है। अब कब बनेगी? ऑलरेडी तो बुद्धू है, अब बुद्धिमान बनना है कि नहीं? जैसे ना एक 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 व्यक्ति ने पूछा, तो सुना कभी कभी कोई भेज देता है तो आ जाता है फिल्म। एक व्यक्ति ने पूछा आप उससे, अपनी पत्नी से कि तुम्हारे पास बुद्धि, एक ऑप्शन हो बुद्धि का दूसरा पैसे का, तो तुम क्या लोगी? पत्नी बोली पैसे। तो मूर्ख, मैं होता तो बुद्धि लेता। तो बोली हाँ, जिसके पास जो नहीं है वही तो लेगा, है ना? तो बस बोले मेरे पास पैसे नहीं इसलिए पैसे लूंगी, तो आपसे बुद्धि नहीं इसलिए बुद्धि लो। तो बुद्धू तो अपन है ही, बुद्धू बनने की क्या है? बुद्धू बने ही बनाया है, संसार तो बुद्धू बना है। अब बुद्धिमान बनना है कैसे? जान की कि भगवान परम सृष्टा है। दूसरा श्रुति में क्या बताया है, क्या बता रहे हैं? पूर्वमेवाव सिंहमम, भगवान भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, बता रहे हैं। और भगवान बोले हैं और मैं उस सब में विद्यमान हूँ, परम पुरुष में ही हूँ। देखो भाई नींद आ गई, पूर्व जन्म के पाप से हरी कथा न सुहाए, और के ऊँगे के लड़ पड़े के उठ के मग जाए। क्या करें? टीवी चल रही हो तो नींद ना आए, गप्पा चल रही नींद ना आए, अब प्रसादी हो तो नींद ना आए, कथा हो तो नींद आ जाए। क्यों आती नहीं? ये इसका प्रमाण है कि भगवत कथा असर कर रही है। क्यों? क्योंकि नींद या जमाई मतलब नींद की शुरुआत कब होती है? कि जब व्यक्ति शांति में होता है तब तो उसको नींद आती है।
तो भगवत कथा से जीवन में शांति आना चालू हो जाती है, इसलिए नींद आना चालू हो जाती है। गलत है नहीं, सही है? हाँ, इसका मतलब, लेकिन अभी सो मत जाना है, ठीक है? प्रभु शांति हो गई नहीं, और आप बोले सही बोले, आप तो प्रमाणित भी कर दिया कि देखो, सिंपल है फार्मूला भगवत कथा। सोता कब है आदमी? जब जीवन में शांति आती है। शांति कब आती है? भगवत कथा सुनने से। कभी कभी क्लास में बैठा ही बैठा कभी कभी चालू हो जाता है, टेंशन फ्री हो गए। भगवत कथा जो समस्त शांतियों से अशांति को दूर कर देती है, इसलिए नींद आ जाती है। एनीवे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी कब कम भगवत कथा में ही सो रहे हैं, है कि नहीं? तो सुनिए ना, एक वो स्टोरी, एक चोर वाली। एक व्यक्ति था, वो गांव का आदमी। कथा चलती थी, उसका तो मन नहीं होता था, लेकिन घर वाले धकेल लगे, अरे पंडित जी कथा कर रहे हैं, सुन लिया करो, 4 दिन की कथा हो रही है। अब बेचारा थका हारा आता था, और उसको किस्मत से पिलर है, पिलर खंबा के पास जाके हाँ बैठ जाता था, और जैसे ही कथा चालू हुई तो बस नींद लग जाए। तो एक दिन जी, 1-2 दिन देखे, फिर पंडित जी को गुस्सा आ जाती कि अभी क्लास में कोई सो जाए सामने। एक दिन बोले, फिर बोले पंडित जैसे ही आते, पंडित जी का दिमाग खराब हो जाता है। पंडित जी आ गया, कुछ नहीं बोलता था, आ गया, बैठ गया, बैठ जाता। और उसके बाद वो सो जाता था, कुछ सुनते नहीं था। फिर जब वो है उठ के जाता था कथा, पंडित जी जा रहे हैं, बस उसको 3 ही शब्द याद थे बस। तो इतने दिन सुनते सुनते 3 ही शब्द उसको रट गया दिमाग में, आ गया, बैठ गया, जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। एक दिन क्या हुआ कि कथा हो गई कुछ देर बाद, लेकिन किसी किसी को जो है ना, नींद में कभी कभी बोलने की आदत होती। एक दिन उसके घर में चोर घुसा, पूछना उसको कथा किया, मैंने आ गया, चोर सोचा यार, मेरे साथ कॉल लग गई क्या? और चुप के बैठ गया, बैठ गया क्या, बैठ गया। उसको लगा यार देख लिया है। भागा, जा रहे हो क्या? फिर तो उसने भागा ही, और जब भागा तो उसकी नींद खुल गई। इतना तेज से भागा, टकराते हुए तो देख लग गई, नींद खुल गई। फिर उसने सोचा, देखो भाई, नींद में कथा सुनने का ये लाभ है, लुटने से बच गए। ध्यान पूर्वक पूरी कथा सुनती तो कितना लाभ होता, है कि नहीं? ध्यान पूर्वक सुनना ज्यादा लाभदायक है। कथा में बैठना अच्छी बात है। तो बता रहे हैं आगे कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम। एक भजन है, हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, तुम्ही सर्व सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। कृष्ण जो है, आप सर्व सर्वेश्वर। ईश्वर शब्द का होता है कंट्रोलर, नियंत्रक। इसलिए कभी कभी ईश्वर शब्द है वो, कभी कभी किसी राजा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, कभी शिव जी के लिए भी ईश्वर शब्द। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम में वो बोलते हैं ईश्वर वाचा, तो उधर शिव जी बोल रहे हैं। ईश्वर मतलब नियंत्रक। हम सबके अंदर ईश्वरत्व का भाव है, नियंत्रण करने का। लेकिन उन सब सर्व ईश्वर क्यों है? क्योंकि उनको कोई नियंत्रण कर नहीं रहा है, हमको कोई ना कोई नियंत्रण कर रहा है। हमारा परिवार के लोग, नहीं तो हमारा बॉस, है ना, हमारा नेता, कोई ना कोई वो नियंत्रण कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन परम तुम्ही सर्व सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, ये भजन है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। जैसे आज डिस्कस करेंगे, फिर कल इसको हम गाने का प्रयास करेंगे। वेरी, बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। सारे देवताओं की स्थितियां स्थितियां भी बताई गई। शायद मैंने इसको पहले भजन गाया भी है, महत्वपूर्ण है ये। तुम्ही सर्व सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, भक्ति विनोद ठाकुर का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहाँ गया? हरे कृष्ण प्रभु हरे। जी ऊपर स्क्रॉल हो गया, ऊपर हो चला गया। हमारा थोड़ा दृष्टि जो है ना, थोड़ी जो है, हाँ ये आ गया, ये वाला है। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, बता रहे हैं, तुम्ही सर्व सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हे ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र कृष्ण के लिए होता है, क्योंकि कृष्ण जो है विष्णु से भी ऊपर है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन आज इसमें पता चलेगा। तुम्ही सर्व सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार। भगवान आपकी इच्छा से ही इस विश्व का सृजन होता है, और संहार भी आपकी इच्छा।
तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, वो आपकी इच्छा से कर रहे हैं, आपकी पावर से कर रहे हैं। और तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन। विष्णु भी पालन कर रहे हैं आपकी इच्छा से। तो यहाँ क्लियर होता है कि विष्णु से भी ऊपर कोई है, वो है कृष्ण। कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं। सीरियल में हमको इस प्रकार से दिखाते हैं, हमको लगता है कि कृष्ण है जो विष्णु से आए, है ना, एक कॉन्सेप्ट इसमें आगे हम क्लियर करेंगे, आएगा। कि जो एक उदाहरण देते हैं आचार्य लोग, कि मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन वो कंपनी में कभी आते ही नहीं है। और उस कंपनी का जीएम है, जनरल मैनेजर है, तो एम्प्लॉय जो है, जो भी समस्या लेके जनरल मैनेजर के पास जाते हैं, जनरल मैनेजर सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता है। कभी कंपनी का मालिक भी विजिट करने आता है, तो उसको लगता है कि कोई सामान्य कोई होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई फ्रेंड होगा, तो समझ नहीं पाता कि यही कंपनी का मालिक है। तो इसी प्रकार इस भौतिक जगत के जनरल मैनेजर ब्रह्मा जी है ना, और उसके ऊपर विष्णु जी। लेकिन सर्व इस सृष्टि के जो जो सृष्टि के जो वास्तविक मालिक जो हैं वो हैं कृष्ण। और कृष्ण से ही विष्णु आए। कृष्ण से बलराम, बलराम से वो अलग तत्व है, बहुत डिटेल में उसको चर्चा करेंगे, पहले इसको खत्म कर लें। तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन। विष्णु पालन करते हैं सृष्टि का आपकी कृपा से, आपकी इच्छा से। तब इच्छा मते से वो करे न संहार। शिव जी भी संहार करते हैं तो आपकी इच्छा से। शिव जी की ध्वंस करने की जो शक्ति आती है वो इवन यहाँ तक बताते हैं, माँ नरसिंह पुराण में वर्णन है कि शिव जी ने जब हलाहल विष का पान किया तो उसके पहले दो काम किए। सबसे पहले उन्होंने विष्णु भगवान को प्रार्थना की, तो नरसिंह देव के रूप में जो है भगवान ने शिव जी को शक्ति प्रदान की, नरसिंह देव की स्तुति की उन्होंने। दूसरा, उन्होंने उसके पहले पार्वती जी से कंसल्ट भी किया, देवी जी ऐसी ऐसी समस्या हो रही, ला रहे, क्या करें, पी लो जहर पी लो। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार पति कितने ही शक्तिशाली हो, कितने संपन्न हो, शिव जी से शक्तिशाली कौन है भौतिक जगत में? आध्यात्मिक जगत में तो कृष्ण है, लेकिन भौतिक जगत में शिव से शक्तिशाली। फिर भी वो पत्नी से कंसल्ट करके काम कर रहा है ना। तो जो तो आप सब लोग माता जी लोग हैं, ये उदाहरण दे सकते हैं जो ऑनलाइन। देखो शिव जी भी कंसल्ट कर रहे हैं, तुम काहे ना कंसल्ट करो, जहर पीने के पहले तो करो ही कम से कम। मतलब कहने और सोचो, तो ये अच्छी बात, मतलब भले ही कितना ही हो, ये संबंधों के लिए बहुत आवश्यक है। भले ही सारी शक्ति पति के पास है, सारा निर्णय पति ले सकता है, और उसको क्योंकि पत्नी भी उसकी अर्धांगिनी है, जिम्मेवारी है, तो शिव जी पार्वती से कंसल्ट करते हैं, जो कि अलग विषय है, लेकिन याद आया तो मैंने बोल दिया। तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। माया देवी इस संसार के जेल को चला रही है, कारागार सुधारने के लिए। जेल क्यों होता है? सुधारने के लिए, पीटने मारने के लिए नहीं। उसको पीटना मारना पड़ता है, कभी कभी डांटना पड़ता है, लेकिन सुधार के लिए। तो माया देवी जो संसार को चला रही है। तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण। जन्म मरण भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है जीव का। समृद्धि निपत दुख सुख संगठन। समृद्धि, विपत्ति, दुख संगठन, जो सब भगवान की मर्जी से, भगवान के संगठन से ही हो रहा है। मीछे माया बद्ध जीव आशा का से फेरे। तब इच्छा बिनु किछु करीते न पारे। लेकिन माया से बद्ध जीव है, वो इधर आशा पास में बंधा रहता है, इधर उधर भागता रहता है, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा और आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास ना करें, प्रयास करेगा तब भगवान कृपा करते हैं। तुम ही तो रक्षक और पालक हमार। आप ही प्रभु मेरे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालक हैं, है कि नहीं? हमको लगता है हम कंट्रोलर हैं, हम सर्व शक्तियां भगवान दे रहे हैं, भोजन पकाने की शक्ति भी हमको दे रहे हैं। गीता में भगवान बता रहे हैं कि, हाँ बता रहा है, पंचन अन्नम पृथक विधम, कहीं एक जगह बता रहा है कि भोजन बनाने के लिए के लिए भी ऊर्जा उस मैं ही हूँ, और वो भोजन अंदर शरीर में जाने के बाद भोजन पचाने की शक्ति भी मैं ही, है ना। यज्ञ का हवन कुंड भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आहुति भी मैं ही हूँ, बता रहे हैं। तो रक्षक पालक वही है। हम माँ के पेट में थे तो भी भगवान ने रक्षा की। कौन दिया भोजन? तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार, इसलिए प्रभु आपके चरण के बिना मेरी कोई आशा नहीं है। क्या आशा करूंगा? कौन करेगा? जिनके भरोसे उनके कोई भरोसे नहीं। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िए। अपना
बारे में अपनी चेष्टा को, अपना कोई भरोसा नहीं है, अपने में कोई शक्ति नहीं है। जिस प्रकार से द्रौपदी ने प्रयास किया, लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ दिया, प्रभु आप ही हो, अपनी शक्ति से कुछ नहीं होने वाला। गजेंद्र ने प्रयास किया तो भगवान को, भगवान ये तो मगरमच्छ से, अभी आप ही बचाओ, आप ही जानो। तुम्हारा इच्छाएं अच्छी निर्भर करे, इसलिए आपकी इच्छा पर ही निर्भर हूं प्रभु, मेरी कोई शक्ति नहीं है। भक्ति विनोदति दीन अकिंचन, तुम्हारा इच्छाएं तारा जीवन मरण। आप दीन भाव से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी इच्छा से ही जो मेरा जीवन मरण जो है, वो सब आपकी इच्छा से ही होने वाला है। तो कल हम इस भजन पर को गाएंगे, चर्चा करेंगे ये सेक्शन, जब तक हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर हम भगवान का प्रथम जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, परम सृष्टा जो है भगवान। शास्त्र में और भी उदाहरण है, बता रहे हैं। भागवतम 10वें स्कंद 14वां अध्याय श्लोक संख्या 23। मैं रेफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप चाहें तो बाद में इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना की गई है, जहां वे कृष्ण को पुराण आदि शब्द से संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि भौतिक निर्माण के पूर्व ही विद्यमान थे। एकस्त्ववात्म पुरुषः पुराण सत्यम स्वयं ज्योतिरनंतमाद्यम नित्योऽक्षरोऽञ्जुषो रंजनः पूर्णद्वयो मुक्तोपाधितो मृता। ये कौन? ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप ही परमात्मा हैं, आप ही परम भगवान हैं, परम सत्य, स्वयं प्रकट, अनंत और अनादि हैं। आप शाश्वत हैं, अच्युत हैं, मतलब जो अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं है। भले ही वो नौकर का रोल करें, चाहे सारथी का रोल करें, चाहे चोरी करें, कुछ भी करें, लेकिन उनकी स्थिति वो भगवान ही रहेंगे। पूर्व, अद्वितीय और समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हैं। ना तो आपके सुख को रोका जा सकता है, ना ही आपका भौतिक विलस्म से कोई नाता है। आप अविनाशी तथा अमृत हैं। ये ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही परम श्रेष्ठ हैं। से नारद मुनि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और बोलते हैं कि, तृतीय स्कंद में आता है और आगे आगे भी आएगा, उसमें षष्ठी का वर्णन जब आता है तो बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि आप भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। पहले मैं सोचता था आप ही परम है, सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता तो आप ही हैं। ब्रह्मा जी विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर भी कोई है प्रभु। फिर बताते हैं मेरी सृष्टि कैसे हुई, कैसे मैंने तप किया, उसके द्वारा फिर शक्ति प्राप्त हुई, कैसे भगवान की नाभि, सारा बताते हैं वो। तो ये विनम्रता जो है वो एडमिट करना है, ये शिक्षा। तो जब हम किसी स्तर पे नहीं होते हैं या किसी चीज के हम मालिक नहीं होते हैं, है कि नहीं, तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारा नहीं। कि कोई माता जी लोग हैं, मांग के दूसरे को हार पहन चले गए, इतना बढ़िया हार है दीदी, कहाँ चली, कितना सुंदर बनाया। दीदी बोलेगी नहीं कि हम वहां नहीं है जो तुम्हारी बहन को आए, जाना क्या है। लेकिन हमारे ऊपर भी कोई है, कितना बढ़िया घर है, भरी किसी और का हो, दूसरी कार लेके जाता है, तो क्या बढ़िया कार है, हाँ, ठीक है आप भी बैठो फोटो खिंचाओ, ये नहीं बोलेगा कि भैया हमारी कार नहीं है। सोचो, लेकिन ब्रह्मा जी कितने ऑनेस्ट, एडमिट कर रहे हैं, अपनी गलती बता रहे हैं। परंपरा में नारद मुनि अपनी गलती बता रहे हैं, अपने पूर्व जन्म के बारे में व्यासदेव को बता रहे हैं, व्यासदेव अपनी गलती बता रहे हैं। तो ये, जब भक्ति के पथ पर जब होते हैं तो हम सरल होते जाते हैं। अपनी गलतियों को एडमिट करना, स्वीकार करना, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। अपनी अधो स्थिति को समझ पाना बड़ा, नहीं तो अहंकार वश व्यक्ति समझ नहीं समझता। तो ब्रह्मा जी यहाँ समझ रहे हैं, आगे नारद मुनि को भी बता रहे हैं। हाँ, आगे बता रहे हैं, इसके अंदर कृष्ण स्वयं बताते हैं कि वे सृष्टि के पूर्व से विद्यमान थे, है ना भगवान। ये भागवत में स्वयं कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण अभी पहले ब्रह्मा जी ने बताया, अब कृष्ण। श्लोक समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सुनिए। हाँ, बता रहे हैं। ये किसको पता है? चतुश्लोकी भगवत भागवतम किसको पता है? हैंड रेज करिए। चतुश्लोकी भगवत गीता तो हमने बता दी, चतुश्लोकी भागवत आप में से किसको पता है? जो बता देगा उसके लिए एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोलेंगे सब लोग। बताइए।
जितनी भागवत पढ़ रहे हैं तो बेसिक तो पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। उसके अर्थ याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये द्वितीय स्कंद, नवम अध्याय, 30, 31, 32, 33, 4 श्लोक हैं इसमें। सारे भागवत का सार बोलते हैं। तो 33वें श्लोक में बता रहे हैं, अहमैवास्म्येवाग्रे नन्यते यस्ततः यद्वयं यद्यदेच्छेतं यद्विशिष्यत् सौम्यहम्। ब्रह्मा, मैं ही वह भगवान हूं जो सृष्टि के पूर्व में था। ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं चतुश्लोकी भागवत में। देखो ब्रह्मा जी इतने बुद्धिमान, चार चार श्लोक बताए भगवान ने उनको, और उन्होंने फिर उसको डिटेल कर दी। जो मेरे सिवा और कुछ भी, और मेरे सिवा कुछ और नहीं था, सृष्टि के पहले से मैं विद्यमान हूं। ना तो सृष्टि, ना ही सृष्टि के कारण स्वरूप प्रकृति भी थी। ये प्रकृति भी जो आई है मेरे बाद आई, है ना। इस समय जो तुम देखते हो वह भी मैं हूं, मैं भगवान हूं। और प्रलय के बाद भी जो कुछ चीज रहेगा वो मैं ही रहूंगा। तो जो भगवान स्वयं, जनरली भगवान बोलते नहीं लेकिन अपने बारे में इतना ज्यादा है, लेकिन कोई पूछता है ज्ञान के बारे में, ब्रह्मा जी ने पूछा, अर्जुन ने पूछा, इसलिए भगवान ने बताया। अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, है ना, ब्रह्म संहिता में जो बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। प्रत्येक जीव वस्तु का अस्तित्व की उत्पत्ति का वाह्य कारण होता है, किंतु भगवान कृष्ण का कोई वाह्य कारण नहीं है, बल्कि वे सभी कारणों के कारण हैं। क्योंकि यदि उनका कोई कारण होता तो फिर वो कारण भगवान से श्रेष्ठ हो गया, है ना। इसलिए भगवान पर वो सभी के वस्तु के सृष्टा है। लेकिन क्या जनरली हम इस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमको लगता है कि जनरली कोई ना चीज कहीं ना कहीं से तो आई है, तो भगवान भी कहीं ना कहीं से आए होंगे। लेकिन सब चीज भगवान से आई है। अतः उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे हम चर्चा करेंगे कैसे भगवान परम नियंत्रक हैं। संसार की कुछ नियंत्रण दुर्गा भी करती हैं, दुर्गा को शिव नियंत्रित करते हैं। शिव भी कैसे नियंत्रक हैं, भगवान के अधीनस्थ कार्य करते हैं, और कैसे परम भोक्ता है। तो अभी 7:10 हो गए हैं, इसके बाद दर्शन आरती का समय हो रहा है। और उसके बाद हम लगभग अगले सत्र में हम 2 यदि कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम चर्चा करेंगे भगवान की विभूतियां। भगवान की जो 6 विभूतियां हैं, सर्वोच्च शक्तिशाली, सर्वोच्च ऐश्वर्यवान, सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे बड़े त्यागी, सबसे बलवान, जो 6 ऐश्वर्य है ना, धन, बल, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ब्यूटीफुल, ज्ञान और त्याग की प्रतिमूर्ति, जो उत्पत्ति, इनसे अधिक कुछ नहीं। तो उसमें कैसे चर्चा करेंगे शास्त्रीय उदाहरणों के साथ, कि कैसे भगवान के अंदर ये सारे गुण संपूर्ण मात्रा में विद्यमान है। फिर भगवान के 64 गुणों की चर्चा करेंगे। 64 जो है तो भगवान के 64 गुण हैं। तो कौन से गुण हैं? जीवात्मा के अंदर 50 गुण हो सकते हैं 64 में से। ब्रह्मा जी के अंदर वो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। हमारे अंदर तो कुछ अपने अंदर 2, 5, 10, 20 अलग अलग होते हैं, अलग अलग अनुपात में। शिव जी के अंदर 55 होते हैं, और नारायण के अंदर 60 होते हैं। 64 पूर्ण पूर्ण होते हैं, गुण होते हैं 64 कृष्ण के अंदर। तो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे वाले सत्रों में। अभी किसी का क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है क्या, बता सकते हैं? कुछ डाउट है तो? हरे कृष्णा। हरे एनी कृष्ण पॉइंट? प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो हृदय में रहते हैं भगवान, वो क्षीरोदकशाही विष्णु रहते हैं। तो जब भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो क्षीरोदकशाही विष्णु क्यों विराजित रहते हैं हमारे हृदय में? तो क्या ये हर एक युग में ये क्षीरोदकशाही विष्णु रहते हैं या फिर चेंज भी होते हैं? फिर जो है सारी सृष्टि की परमात्मा, एक आत्मा के साथ परमात्मा हर जगह रहती है ना। अंडांतरस्तु परमाणु चयंतरस्थम, सारी सृष्टि में भगवान विद्यमान होते हैं। तो सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि के जो मूल आधार है वो महाविष्णु, कारणोदक विष्णु है। उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और हर ब्रह्मांड की आत्मा जो है वो गर्भोदकशाही विष्णु है ना। गर्भोदकशाही विष्णु जब उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तब वो ब्रह्मांड एक्टिवेट होता है, उसके अंदर सृजन की शक्ति आती है। और फिर जब जीवात्मा के अंदर जो है क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान अपना विस्तार करके
क्षीरोदक विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, गर्भोदक विष्णु के रूप में। और क्षीरोदक विष्णु के भगवान क्षीर सागर में विद्यमान भी करते हैं, और उनका एक प्रतिरूप हमारे हृदय में विद्यमान होता है। तो ये है फिक्स। वो भगवान का कोई भी रूप में रह सकते हैं, गर्भोदक विष्णु भी रह सकते थे, लेकिन क्षीरोदक ही रहते हैं, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो तीनों एक ही हैं ऑलमोस्ट, सेम सेम पोटेंसी, सेम पावर, आवश्यकता के अनुसार अपने आप को विस्तार करते हैं भगवान। ठीक है, नहीं तो गर्भोदक रहे होते तो फिर बोलेंगे गर्भोदक क्यों रहते, बोल सकते थे। यदि महाविष्णु जी रहे तो महाविष्णु क्यों रहते, well दैट इज हिज चॉइस, भगवान का चॉइस किस रूप में रहना है। तो जनरली क्षीर सागर में भगवान रहते हैं, और क्षीरोदक विष्णु के ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक विष्णु के रूप में रहते हैं। तो भगवान विष्णु के तीन विस्तार हैं। तो उसमें से जो है परमात्मा के रूप में भगवान का, जीव के अंदर जो परमात्मा का जो है विस्तार है वो क्षीरोदक विष्णु, इस ब्रह्मांड के अंदर जो परमात्मा का विस्तार है वो गर्भोदक विष्णु। ओके, जी थैंक हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट कमेंट? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें आपने बीच में बताया था कि हम अपने कर्म ही भुगत रहे हैं, मतलब हमारी भगवान परीक्षा नहीं दे रहे हैं, हमारी इतनी योग्यता नहीं है। तो प्रभु जी, हम कब तक अपने कर्म ही भुगतते रहेंगे? इसका कुछ एंड होता है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्यों नहीं होता है? जीवन में सबसे पहली बात तो ये है कि, एक मिनट, हाँ, हमारे कर्मों का फल जैसे ही हमारा समाप्त हो जाएगा तो हमारी सफरिंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर, जीव के अंदर कष्ट क्यों है? क्योंकि वो पाप करता है। पाप क्यों करता है? ज्ञानतावश। तो उसका कर्म का फल आता है। कर्म का फल जो है तीन चार प्रकार से होता है बेसिकली। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम प्रणय प्रणय प्रणयीय प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मकम। कि एक होता है कच्चा फल, आम है मान लो, या कोई बीज है ना, गेहूं है या कुछ एक होता है अंकुरित, एक होता है सूखा बीज, एक अंकुरित बीज, एक होता है कच्चा फल उसका, और एक होता है पका फल। मतलब गेहूं मान लो, है ना, गेहूं के उदाहरण समझ में आए। एक गेहूं का बीज, एक अंकुरित बीज, एक कच्चा गेहूं, और एक पका हुआ गेहूं। तो जो पका हुआ गेहूं पक गया खेत में, अब तो आएगा ही आएगा, तो आप नहीं रोक सकते। कच्चा वाला है वो भी पकेगा ही पकेगा, है ना। बस दो हैं, जो अंकुरित वाले बीज को यदि ये पानी में डाल दिया जाए, ये आग लगा दिया है, तो अंकुरित नहीं हुआ, है ना। और जो एकदम सीड फॉर्म में जो बीज है उसको यदि फ्राइड कर दो, तल दो, और या इसको पानी में डुबा के रख दो, तो फिर वो अंकुरण की शक्ति चली जाती है ना। तो भक्ति वो आग है जो हमारे जो 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 पाप कर्म के जो बीज हैं, वो उसको उसकी प्रवृत्ति उसको नष्ट कर देती है। पाप भी नष्ट हो जाता है, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। बाकी पुण्य काम करता है, कोई तीर्थ यात्रा चला जाए, या हवन कर लिया, दान कर लिया, कुछ और काम कर लिए, शंकर जी बना लिए, बेलपत्री चढ़ा दी, क्या होगा? उस पाप थोड़े बहुत नष्ट हो सकते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नष्ट नहीं होती। थोड़े पश्चाताप कर लिया, हाँ व्रत कर लिया, अब ये कर लेंगे, ये गलती हो गई, चलो ये कर देंगे, गंगा जी चले चले जाएं, है ना, ये कर लेंगे, लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं आती। वो प्रवृत्ति कैसे जाएगी? केवल भक्ति की शक्ति। तो धीरे धीरे ना केवल पाप ही चले जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति भी चली जाएगी। और जब हम भक्ति में दृढ़ता से लग जाएंगे, तो ये है कि हमारे पाप नष्ट हो गए। भगवान गीता में बता रहे हैं ना कि तेषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। दृढ़ता से कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में भगवत भक्ति से अड़ंग नहीं होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी भक्ति, इधर उधर मल डलमुल नहीं, कुछ नहीं। क्यों होगा? कब? तेषां तु अंतगतम पापम, पापों का अंत हो जाएगा और पुण्यों का उदय हो जाएगा। भक्ति उन्मुखी जो सुकृति है वो पूरी तरीके से तब अपने आप। अभी क्या है कि हमारा पाप कर्म, हम जैसे पाप कर्म की प्रवृत्ति चल रही, पंखा चल रहा है, तो स्विच बंद कर दिया तो पंखा तुरंत बंद थोड़ी हो जाता है, धीरे 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 करके बंद। तो हमारी पाप करने की प्रवृत्तियां भी, भक्ति में यदि हम लग गए, पाप कर्म का स्विच बंद कर दिया, तो जो प्रवृत्ति है वो धीरे 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 करके बंद होगी। लेकिन अब बीच बीच में आप बंद बंद होने वाला है, फिर आपने स्विच चालू कर दिया, फिर घूमने लगता है, फिर थोड़ा स्लो हुआ, फिर
फिर दबा देते हैं, कोई आके फिर खटका दबा दिए, तो हम ही दबाते हैं। तो हमारी इसलिए बोलते हैं सालों साल लगे हैं, कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं रहे, थोड़ा स्लो होता है फिर वापस आ जाता है, फिर अपना रूप दिखा देता है, ओरिजिनल रूप में आ जाता है फिर, है ना। थोड़ी देर मेकअप मेकअप करके अच्छा नजर आता है, फिर वास्तव में अपने रूप में आ जाता है, उतना की तरह। उतना पहले आई वो थोड़ी देर बन के, लेकिन भगवान ने उसका खटका दबाया तो ओरिजिनल रूप में आ गई। तो कहने का मतलब ये, तो हमें दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो, नहीं तो फिर क्या होगा कि आग जला रहे हैं पानी डाल रहे हैं, आग जला रहे हैं पानी डाल रहे हैं। तो हम भक्ति से आग जला रहे हैं, फिर भौतिक कर्मों से इंद्रिय भोग से हम उसमें पानी डालते रहते हैं। तो बोलेंगे कि अरे ये धुआं कब जाएगा, है ना, या ये लकड़ी कब जलेगी। लकड़ी कब जलेगी, जब सूखने तो दादा उसको। घास भी है, घास जब तक सूखता तो क्या होता है, इसलिए कार्य करते रहना चाहिए, लगे रहें। कोई घास है, हरी घास है, हरी घास जलेगी नहीं, लेकिन उनके आसपास आप आग जलाते रहो, आग जलाते रहो, और कुछ डाल के क्या होगा, धीरे धीरे वो घास हरी घास सूख जाएगी, और जब सूख जाएगी तो बस एक चिंगारी दोगे भर। तो आप सोचेंगे एकदम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं, लेकिन लगे रहें भक्ति की प्रक्रिया में, सीधे लगे ना, और पाप कर्मों की प्रवृत्ति से जितना दूर बने रहें, धीरे 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 करके जितना इंटेंसिटी से करेंगे उतना। तो दवाई भी खाना, परहेज भी करना, दवाई भी खाना, परहेज भी करना, दोनों साथ। ऐसा नहीं है ना, एक आदमी गया, वो उसको टीबी बीमारी हो गई, गाँव में गया, गाँव का था, तम्बाकू खाता था। डॉक्टर साहब कोई कमजोर हो गया टीबी से, अभी तुम्हें तम्बाकू छोड़ने और दूध पीने। बोले डॉक्टर साहब दूध ही खावा वो तम्बाकू खावा, चले गए ना, बंगाली था, चल गए ना, दूध ही खावा तम्बाकू खावा, मतलब तम्बाकू भी खाऊंगा दूध पीता रहूं, चलेगा। तो दूध से ताकत तो आएगी, लेकिन भैया तम्बाकू खाने से कमजोर तो हो गई। तो दोनों ही, पाप करने की प्रवृत्ति को कम करना है, भक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, एक समय आएगा कि चल जाएगी। ओके। अब कब होगा पता नहीं, किसका कितना गठरी, जब पाप की गठरी शीस धरी, है ना। तो पता नहीं किसकी कितनी गठरी है, भगवान जाने, अपने को पता नहीं ना, जन्म जन्मांतर से। एक साथ कहीं तो एक वर्णन है कि हमारे पापों का और हमारे हृदय पर इतनी गंदगी है, बताते हैं हृदय पर इतनी परत है वो दिखती नहीं है, लेकिन किसी आचार्य ने बताया कि 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक की परत जमी है, दिख नहीं रही है। उसको देखो साफ करने के लिए, अब आराम आराम से घिसते रहोगे उसको, और बाद में एक एक बाल्टी, फिर उसमें फिर कचरा डाल दोगे, फिर मिट्टी डाल दोगे, फिर थोड़ा घिस रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सुबह केवल 1.5-2 घंटा घिस रहे हैं, और 12 घंटा तो 22 घंटा तो उसमें कचरा डाल रहे हैं, तो 2 घंटा भी ढंग से नहीं घिस रहे भाई, मैं तो जा रहे हैं 2 घंटा में ही, है नहीं। और फिर 22 घंटा तो कचरा डाल नहीं है, वो तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फिर संभावना क्या है, हम 22 22 घंटे कमरे में कचरा फैलाएं, 2 घंटे सफाई करें, और 2 घंटे सफाई करें भाई में सो जाए, थक गए जो, उठ जाए अब थोड़ी देर बाद, तो फिर होगा काम। इसीलिए क्यों बोले हैं भगवान तीव्रेण भक्ति योगेना, तीव्रता से करना है। तो प्रार्थना करिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, पता नहीं मेरी तो बहुत गंदी गठरी भरी है, उसको हम तीव्रता से भक्ति कर पाए, पाप कर्म की प्रवृत्ति से मुक्त हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का और क्वेश्चन कमेंट अभी समय हो गया दर्शन के लिए, कल पूछ सकते हैं प्रश्न, या ग्रुप में डाल सकते हैं। 7:22 हो गए, 7:25 पे दर्शन खुलेंगे। और हमारे बेस के भक्तों ने भी ज्वाइन किया, उनके लिए भी धन्यवाद करेंगे, सभी लोगों के लिए। और प्रार्थना करेंगे, लेट्स प्रे फॉर ईच अदर, सबका साथ सबका विकास, कृष्ण पर रख के विश्वास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण प्रभुपाद कृष्ण की। कृष्ण हरे हरे, हरे राम। कोट पढ़ लीजिए आज का प्रभात कोट। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मैं पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कोट है, कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को दर्शन का उपदेश देना घातक भी होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों के लाभ के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप रूपी अमोघ साधन प्रदान किया है। श्रीमद् भागवतम 5:10-18 कोट है, हमें श्री कृष्ण की किसी भी लीला को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। वृंदावन लीला अथवा गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं सर्वाधिक गोपनीय लीलाएं हैं। जब तक हम मुक्ति के स्तर पर ना हो, हमें इन पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए। ये अत्यंत कठिन विषय है, और चूंकि वे श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते, वे इसकी नकल करते हैं और उनका पतन हो जाता है। वृंदावन 11 अगस्त 1974। हरे कृष्ण।
करण धन्य। बहुत दुर्भाग्य से भारत में ज्यादातर कथाकार सीधी रासलीला पर चले जाते हैं, लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि पहले उन 9 स्कंद पढ़ना चाहिए, भगवान की शक्तियों को जानना चाहिए, और उसके बाद है जो इस तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो जो सीधी रासलीला और भगवत कथा पर चर्चा कर रहा है वो जो है वो केवल या तो जो है उसका खुद पतन होने वाला है और आगे चल के, क्योंकि सामान्य नागरिक की उतनी बुद्धि नहीं है, भक्ति को समझता नहीं है, वो सामान्य भगवान की लीलाएं भी ऐसी लड़का लड़की की लड़का लड़की के नॉनसेंस एक्टिविटी समझता है। कृष्ण राधा, और एक व्यक्ति ने कितना अच्छी बात बोली, आजकल के भगवत प्रोफेशनल कथाकार हैं वो हमेशा हर जगह राधा रानी और वो बन के आ जाती है ना, 10वें 8वें दिन, सात कितने दिन, 5वें 6वें दिन, और वो कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मटका रहे हैं, कर रहे हैं। यदि बोले यदि भागवत कथाकार को करना ही है तो भैया फिर गीता का उपदेश करवाओ, वो ज्यादा अच्छा है। यदि आपको मंजन भी करवाना है तो कोई अच्छा गीता का मंजन करवाओ। नॉनसेंस चीजें जो ऑलरेडी लोगों को टीवी सीरियल में वही दिख रहा है, लड़का लड़की मटका रहे हैं, मटक रहे हैं, वही भागवत कथाकार वही करवा रहे हैं। तो रासलीला के तत्व को समझ पाना बहुत कठिन है, इसलिए ज्यादा उसको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवत के पहले भागवत के 9 स्कंद ढंग से पढ़ना चाहिए, फिर वरिष्ठों की अनुमति से आगे पढ़ना चाहिए, है ना। हम उस योग्य नहीं है, हमसे अपराध हो जाएंगे, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे भगवान की। ओके, शिल प्रभुपाद की जय, इसमें भक्त वृंद की जय।